हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विभा क्लासेस। आज क्लास 12वीं की कविता का अध्ययन करेंगे जिसका नाम है कविता के बहाने, जिसको कि कुंवर नारायण जी ने लिखा है। इससे पहले आइए कुंवर नारायण जी के बारे में जान लेते हैं। कुंवर नारायण जी का जन्म 1927 ईस्वी में उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनकी रचना परवेश हम तुम अपने सामने कोई दूसरा नहीं चक्रव्यूह इन दिनों है। इनका प्रबंध काव्य है आत्मजयी, जो कि काफ़ी लोकप्रिय हुआ। अब इनकी कविता पढ़ेंगे। जो कुंवर नारायण जी की कविता पढ़ने जा रहे हैं वो इन दिनों काव्य संग्रह से लिया गया है। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने चिड़िया क्या जाने। कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, कविता का खिलना भला फूल क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के माने फूल क्या जाने। कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, बाहर भीतर यह घर वह घर, सब घर एक कर देने के माने बच्चा ही जाने। आज की आंतरिक युग में ऐसा माना जाता है कि कविता अपने वजूद को खो देगी, कविता का भविष्य खतरे में है। ऐसी स्थिति में यह कविता की अपार संभावनाएं सहेजे हुई है। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। कविता में उड़ान है, चिड़िया के जैसे ही कविता में उड़ान है। चिड़िया अपने पंखों से उड़ती है। चिड़िया पंखों से कहाँ उड़ती है? कभी बाहर, कभी भीतर, कभी इस घर, कभी उस घर, या फिर थोड़ा आसमान में थोड़े दूर तक। लेकिन कविता की उड़ान से, चिड़िया की उड़ान से कविता की उड़ान की कोई तुलना नहीं है। कविता उड़ती है कल्पनाओं के द्वारा, भावनाओं के द्वारा। कविता में कल्पना होती है, भावना और कल्पना की कोई सीमा नहीं है। कविता के पंख लगा उड़ने के माने चिड़िया क्या जाने। चिड़िया क्या समझती है कविता की उड़ान को? चिड़िया की उड़ान सीमित है, परिमित है, लेकिन कविता की उड़ान असीमित है। कल्पना असीमित होती है और कविता में कल्पना के पंख लगते हैं, तो कविता की उड़ान असीमित है, अपरिमित है। कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। फूल के जैसे कविता में भी खिलना है, कविता का भी खिलना होता है। फूल का खिलना है, कविता का भी खिलना होता है। लेकिन फूल के खिलने से और कविता के खिलने से कोई तुलना नहीं की जा सकती। फूल खिलता है, कभी बाहर खिलता है, कभी भीतर खिलता है, कभी इस घर में खिलता है, कभी उस घर में खिलता है, कभी यहाँ वहाँ खिलता है, और अपनी सुगंध को एक सीमा तक ही फैलाता है। फूल का सुगंध एक सीमा तक ही जाता है और फूल एक समय के बाद नष्ट हो जाता है, फूल मुरझा जाता है। फूल के एक समय के बाद से फूल की परिणति हो जाती, फूल नष्ट हो जाता है और फूल का अस्तित्व खत्म होते ही उसका सुगंध भी खत्म हो जाता है। लेकिन कविता का खिलना ऐसा नहीं है। कविता विकसित रूप में, कविता कवि के हृदय में भावना के रूप में रहती है और कली बनकर जब खिलती है, विकसित रूप में जब बाहर आती है, वो उसका विकसित रूप में जो बाहर आती है तो उसका महक चारों ओर जाता है। वो कविता अपने सुगंध से चारों तरफ सुगंधित करती है और वो एक समय सीमा तक ही नहीं सीमित रहती, बल्कि वो काफ़ी लंबे समय तक कालजयी बन जाती है। जैसे कई सौ साल की लिखी कविताएं आज भी पढ़ी जा रही हैं, आगे भी पढ़ी जा रही हैं, आज भी लोगों को आनंदित कर रही हैं, आगे भी करेंगी। इसी तरह कविता एक समय सीमा से परे है। कविता का खिलना और कविता का खिलना और उसकी सुगंध समय सीमा से परे है। उसकी सुगंध कभी नष्ट नहीं होगी। कविता का अस्तित्व कभी खत्म नहीं होगा। उसकी सुगंध कभी नहीं खत्म होगी, कभी नष्ट नहीं होती। कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, बाहर भीतर यह घर वह घर, सब घर एक कर देने के माने बच्चा ही जाने।
बच्चा अपने साथी के साथ खेलता है उन्मुक्त भाव से, बिना भेदभाव के। तो कविता भी एक खेल है, शब्दों का खेल है कविता। कविता बनाने में कभी शब्दों को कभी इधर रखता है, कभी उधर रखता है, कभी इस तरह से पलट कर कभी उस तरह से रखता है। वह बार बार उसको इधर उधर करता रहता है। वह कविता एक भावना है, भावना कभी ख़त्म नहीं होती। अपार उम्मीदें, जैसे बच्चों की अपार संभावनाएं हैं, बच्चों से अपार संभावनाएं हैं, भविष्य है बच्चों का, तो कविता का भी भविष्य है, क्योंकि कविता भावना है और भावना कभी ख़त्म नहीं होती। जहाँ सृजनात्मकता है वहाँ समय का दायरा, सीमा का दायरा, स्थान का दायरा अपने आप ही ख़त्म हो जाता है। बच्चों के खेल में बच्चे अपने साथी के साथ खेलते हैं तो उस खेल में कभी बाहर कभी भीतर, यह घर वह घर, सब घर वो अपना समझते हैं। हर घर में सब घर को अपना समझते हैं। बच्चों के खेल में कोई भेद नहीं रहता। बच्चे हर वर्ग के बच्चे के साथ खेलते हैं, कहीं कोई भेद नहीं होता। तो सृजनकर्ता जब कविता की सृजन करता है तो जड़, चेतन, भूत, भविष्य, वर्तमान सारे इसके उपकरण बन जाते हैं। न समय की सीमा रहती है, न जगह की सीमा रहती है, वह सब सीमा से परे होती है कविता। एक बार फिर ध्यान दीजिए, कुंवर जी ने इस कविता में कविता के सकारात्मक दृष्टिकोण से देखा है। कविता कभी पलायन नहीं हो सकती है, क्योंकि कविता में उड़ान है, अपरिमित उड़ान है, असीमित उड़ान है। कविता खिलना भी है, कविता एक खिलना भी है, वह खिलना जो कि कभी नष्ट नहीं हो सकता। कविता बच्चों के जैसे ही उन्मुक्त भाव से, कविता बच्चों के जैसे ही उन्मुक्त भाव से, बिना भेदभाव किए एक खेल के समान है। कविता में बच्चों में अपार संभावनाएं छिपी हैं, कविता में भी अपार संभावनाएं छिपी होती हैं। इस तरह से कवि ने कविता के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाकर कविता की सार्वभौमिकता पर बल दिया है।